आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु हैं। सुसमाचार लूकस 14:15 से 24। साथ भोजन करने वालों में किसी ने यह सुनकर ईसा से कहा, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। ईसा ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सभी बहाना करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूँ। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर यह सब स्वामी को बता दिया। तब घर के स्वामी ने क्रुद्ध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगालों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ बुला लाओ। जब सेवक ने कहा, स्वामी आपकी आज्ञा का पालन किया गया है, तब भी जगह है। तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, उन निमंत्रित लोगों में कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। मनन चिंतन। इस संसार में हमें कई प्रकार के निमंत्रण मिलते हैं, चाहे वह किसी के विवाह का निमंत्रण हो या बपतिस्मा समारोह का निमंत्रण, किसी भोज का निमंत्रण हो या घर की आशीष का निमंत्रण, किसी कार्यक्रम का निमंत्रण हो या किसी महोत्सव का निमंत्रण, किसी नौकरी का निमंत्रण या किसी कार्य को करने का निमंत्रण इत्यादि। इन सभी निमंत्रण में जाना या भाग लेना हम प्रत्येक की इच्छा, स्वतंत्रता तथा समय पर आश्रित रहता है। उस निमंत्रण पर जाना या नहीं जाना पूर्ण रूप से हमारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर रहता है। आज के सुसमाचार में भी हम एक निमंत्रण का दृष्टांत सुनते हैं, जिसमें एक मनुष्य ने बड़े भोज को आयोजित किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। परंतु उन निमंत्रित लोगों ने अपने अपने कार्यालय में व्यस्तता बताकर उस निमंत्रण में नहीं जाने का सोचा। तब उस भोज के लिए अन्य लोगों को बुलावा मिला और जो निमंत्रित थे वे उस भोज से वंचित रह जाते हैं। ख्रीस्त में विश्वासी भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु भी हमें प्रतिदिन निमंत्रण देते हैं कि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश होने के लिए अपने आप को तैयार करते रहें, परंतु शायद हम उस निमंत्रण को पहचान नहीं पाते या पहचानते हुए भी ठुकरा देते हैं। प्रभु का निमंत्रण शायद कुछ समय प्रभु के साथ प्रार्थना में बिताना या किसी प्रार्थना सभा में जाना या मिस्सा बलिदान में भाग लेना या किसी की मदद करना या किसी को क्षमा करना या किसी को उधार देना या किसी को प्रोत्साहन करना या किसी से मीठे वचन बोलना इत्यादि कुछ भी हो सकता है जो प्रभु यीशु की आज्ञा के अनुरूप है। परंतु हम अपने दैनिक जीवन में क्या प्रभु का निमंत्रण स्वीकार करते हैं या हम संसारिक व्यस्तता में खो जाते हैं और प्रभु का निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं? हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इस संसार के कार्य या प्रभु यीशु का निमंत्रण? अगर हम इस संसार के कार्य को ही ज्यादा महत्व देंगे या बहाने बनाएंगे तो शायद हम प्रभु के उस स्वर्गीय राज्य में भोज करने से वंचित रह जाएंगे और हमारी जगह उनको मिल जाएगी जिनकी आशा नहीं की गई होगी।
ख्रीस्तीय होने का लाभ हम सभी को मिला है कि हम सभी को स्वर्ग में प्रवेश मिल सके, परंतु अगर हम उस निमंत्रण को अस्वीकार करेंगे या हम उसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमारे स्थान पर ऐसे व्यक्ति प्रवेश कर जाएंगे जो प्रभु यीशु को जानते भी नहीं हैं। जिस प्रकार यहूदियों ने प्रभु यीशु का निमंत्रण अस्वीकार किया तो वह निमंत्रण सभी गैर ख्रीस्तियों को मिला। आइए हम प्रार्थना करें कि हम सब प्रभु के निमंत्रण को जानें और उसको निरंतर स्वीकार करते जाएं।